सब्सक्राइब करें रोहित टेक टॉक को और आने वाली वीडियो के लिए आप बेल आइकन को बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको अक्सर मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं FTL के बारे में। FTL का अगर आपका स्टॉक मिसमैच है या पहले से मिसमैच है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं FTL का जो भी स्टॉक होता है वो पहले मैनुअल था, बल्कि SDMs में आप आ गया सिस्टम में। तो आपको कैसे SDMs में आपका स्टॉक गड़बड़ है उसे कैसे आप इपिक में सपोर्ट में डाल के आप हेल्प के ज़रिए अपना स्टॉक सही कर सकते हैं। आज इसी के बारे में जानकारी देंगे। जो भी FTL का स्टॉक जिनके पास भी है वो अपना स्टॉक सही कर सकते हैं। ये तो अक्सर लोगों को पता हुआ है कि कैसे ये फॉर्मूला काम करता है, क्योंकि जब भी आप इपिक में कंप्लेंट डालते हैं तो आपको इस तरह का सीट वो भेज देता है, जो कि आपको समझ में नहीं आता कि आखिरकार इसमें भरना क्या है और कैसे इसको फिलअप करना है। तो बहुत लोग का कमेंट था कि सर एक FTL का पे स्टॉक पे डिटेल के बारे में बताएं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि इसे कैसे हम सही ढंग से प्रॉपर ढंग से भेजें ताकि हमारा स्टॉक जो भी गड़बड़ है उसे हम सही कर सकें। तो चलिए जान लेते हैं। मान लीजिए जैसे कि मेरा एक एजेंस ओपन है, ठीक है। हम स्टॉक चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टॉक में गए और हम आपको FTL का स्टॉक है। FTL के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें। FTL एक 5 kg का सिलेंडर है, जो कि आप उसे कमर्शियल बोल सकते हैं, ठीक है। तो FTL उसे हम कहते हैं, ठीक है। जो कि पहले सिस्टम पे नहीं था और मैनुअल था, लेकिन SDMs में ऐसा नहीं है, इसमें सिस्टम पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिटेल में समझ लेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। इसमें क्या क्या रूल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आपको इसमें दिखाते हैं SDMs में क्या क्या प्रोसेस। यहाँ देखेंगे एक 5 kg का आपको रिफ़िल FTL दिखाई दे रहा है, ND FTL, ठीक है। एक आपको दिखाई देगा यहाँ पे 5 kg का LPG, ये डोमेस्टिक हो गया। और यहाँ पे देखिए 5 kg FTL POSMT रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे 5 kg और 5 kg फील्ड, यानी ये दो ऑप्शन जो है ये अब डोमेस्टिक हो गया। और ये जो आपको FTL में दिखाई दे रहा है वो आपका एम्प्टी स्टॉक हो गया, ठीक है। तो अभी हम यहाँ करना क्या है कि मान लीजिए अगर आपका स्टॉक मिसमैच है FTL में, तो इसे हम कैसे सही करेंगे। तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो स्टॉक यहाँ बता रहा है, ये जो स्टॉक है 5 kg का FTL का ND, यानी मैं आपको फुल करके इसको दिखाता हूँ ताकि आप सही तरीके से समझ सकें। आप यहाँ देखेंगे कि ये जो आपको MT दिखाई दे रहा है, 8 MT मेरे पास है FTL का, ठीक है, जो रिटर्न रिफ़िल वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जो देखेंगे ND मतलब जो आपके पास रिफ़िल करने वाला जो FTL स्टॉक होता है वो आपका यहाँ शो कर रहा है। अगर मान लीजिए कि आपने सारा 32 गैस सेल कर दिया है जो कि आपने सिस्टम पे ऐड नहीं किया है, तो इसे हम कैसे सही करेंगे। और बाकी यहाँ पे देखिए 32 में से 32 सेल करते तो 32 MT आपका इसमें होना चाहिए। तो 32 और 8 आपका 40 हो गया, यानी 40 MT आपका यहाँ शो होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 8, ठीक है। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपको MT 40 करना है और फील्ड को अगर आपको 0 करना है, तो इसे हम कैसे सही करके कंप्लेंट डालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह का सीट अगर नहीं मिलता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, वहाँ से जाके इसे इंस्टॉल कर ले और मतलब डाउनलोड कर ले और वहाँ से इसको सीट को डाल के इपिक में डालें। इपिक पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो को देख लें, ठीक है। तो चलिए हम जान लेते हैं कैसे आपको स्टॉक सही करना। मैंने आपको समझाया कि अगर मुझे फील्ड बिल्कुल 0 करना है और MT 40 करना है, तो यहाँ देखिए MT 8 दिखाई दे रहा है और फील्ड आपको 32 दिखाई दे रहा है। और इस 32 को अगर हमने सेल कर दिया तो मेरा 0 हो गया ये। अब हम इसे MT में कन्वर्ट करते हैं तो ये 40 MT हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसमें इस कंप्लेंट में कैसे डालेंगे, तो आपको इसकी जानकारी इस FTL का एक्सेल फाइल में आपको देना पड़ेगा, जो कि डाउनलोड करके उस इपिक सपोर्ट में डालना होगा ताकि वो समझ सके कि आपका स्टॉक क्या है और क्या होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे SAP कोड लिखा हुआ है, SAP कोड डालना है। अपने डिस्ट्रीब्यूटर का जो भी एक कोड होगा आपको वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि कुछ कोड दिया हुआ है 215, 216, 218, 219। तो अब इस कोड के अनुसार आपको वर्क करना है, ठीक है। तो चलिए हम कोड पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे 209 में मतलब हो गया MT स्टॉक, और उसका 216 हो गया आपका FTL का फील्ड ND फील्ड स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 219 जो है MT है और 219 जो है MT है, तो हम इसे 219 यहाँ पे देखिए 219 MT है और
आपका फील्ड वाला एनडी हो गया आपका 216। तो हम इसे इस कोड के ज़रिए यहाँ पे डालेंगे। अब कोड का मतलब भी समझ लीजिए कि क्या है। जो आपका करेंट फिजिकल क्वांटिटी है वो यहाँ पे डालेंगे। मान लीजिए आपका अभी है हमारा 40 गोडाउन में आपका 40 एमटी है, तो 216 में हम यहाँ पे जो आपका कोड है तो यहाँ अगर आपका 219 एमटी में आपका 40 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम अगर आपका एम्प्टी स्टॉक करेंट जो गोडाउन में फिजिकल स्टॉक अगर आपका है, तो यहाँ पे हम 40 डालेंगे। ठीक है, तो 40 डालने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको हम 40 कर देंगे। करेंट जो फिजिकल स्टॉक आपका गोडाउन में है वो यहाँ पे आपको डालना है, ना कि जो सिस्टम में आपका शो कर रहा हो। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे मैंने बताया था फील्ड एनडी का कोड, जो कि एनडी का स्टॉक था 32। ठीक है, तो जो 32 है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है उस हिसाब से। तो आपको 16 का जो कोड है आपको बिल्कुल जीरो कर देना है। ठीक है, बाकी अगर ये कोड का कुछ भी नहीं है तो इसको जीरो कर दीजिए, नील कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, 2016 जो आपका कोड है इसमें आपका जीरो हो गया यानी फील्ड वाला, और एमटी आपका 40 हो गया। तो ये आपका करेंट फिजिकल स्टॉक हो गया, जो आपके गोडाउन में होना चाहिए वो यहाँ पे हम डालेंगे। अब यहाँ देखेंगे एचडीएस का जो स्टॉक क्वान्टिटी है, ये जो आपके एचडीएस में शो कर रहा है वो हम यहाँ डालेंगे। तो 216 में मेरा एमटी शो कर रहा था, तो यहाँ पे हम 8 डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा फील्ड स्टॉक जो था एनडी का वो मेरा 32 था, तो ये मेरा एचडीएस में जो स्टॉक आपका शो कर रहा है वो यहाँ पे आप डालेंगे। ठीक है, बाकी इसको हम जीरो कर देते हैं और इसको जीरो कर देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यही दोनों चीज़ पे ध्यान रखना है। आपका फिजिकल स्टॉक जो है वो यहाँ पे आपको डालना है, और जो एचडीएस में आपका स्टॉक दिखा रहा है वो यहाँ पे आपको डालना है। इससे पता चल सकेगा कि आपका क्या दिक्कत है। ठीक है, तो और बाकी जो ये ऑप्शन है उसको हम यहाँ पे जीरो कर देते हैं। ठीक है, तो इसे देखेंगे कि आपका यहाँ जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो भी है वो यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ 32 किया तो यहाँ पे आपको 21 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अब मैंने 8। तो इस तरह से आपको एफटीएल का स्टॉक डिटेल्स एपिक सपोर्ट में भेजना होगा, ताकि अगला को समझ में आ सके कि आपका इशू क्या है, क्या दिक्कतें हैं, तो आपका स्टॉक सही करेक्शन हो पाएगा। तो ये आपको स्टॉक दिखाना है। ध्यान आपको केवल यही देना है कि यहाँ पे सैप कोड डालना है। जो फिजिकल गोडाउन का स्टॉक है वो आप करेंट फिजिकल स्टॉक क्वांटिटी में डालेंगे। एचडीएस स्टॉक क्वांटिटी में आप अपना जो सिस्टम पे दिखा रहा है वो डालेंगे। बाकी यहाँ डिफरेंस का जो फ़र्क आ रहा है वो यहाँ पे आपका काउंटिंग कर लेता तो ठीक है, नहीं कर लेता तो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो ये एफटीएल का स्टॉक है। इस तरह से आप कंप्लेंट डाल के अपने प्रॉब्लम को एपिक सपोर्ट के जरिए कर सकते हैं। एपिक सपोर्ट में कैसे आप कंप्लेंट डालेंगे उस पर वीडियो मैंने पहले से बना रखी है, आप जाके वीडियो को देखें। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आइकन पर भी आपको मिल जाएगी। फिर अभी इस वीडियो को करते ही ख़त्म, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।